एक तू ही निरंकार। पद संख्या 167। क्यों तू गालिब होकर सोया, आँख मूंद के है इंसान। जाग के अपना काम तू कर ले, जिसको आया बीच जहान। ना आएगा हाथ समय यह, पछताएगा तू अनजान। इस दुनिया के अंदर बंदे, 4 दिनों का तू मेहमान। मानस जन्म अमोलक पाया, इसका मिलना नहीं आसान। मात गर्भ से बाहर आके भूल गया है तू भगवान। अपने आप से तू ना वाकिफ, सतगुरु से कर ले पहचान। जान ले पगले मालिक अपना, जिसका है यह पिंड प्राण। आगे मुख दिखलाएगा क्या, इतना तो तू सोच विचार। कहे अवतार हाथ है तेरे, अपनी बाजी जीत यहाँ। क्यों तू गालिब होकर सोया, आंख मूंद के हे इंसान। सत्संग जी, सहनसा बाबा ने अवतार वाणी में जो ये शब्द आया है ना, गालिब होकर सोया आंख मूंद के हे इंसान, कि मतलब बाबा कहते हैं कि तू बेफिक्र होके सोया है, आंख मूंद के बैठा हुआ है। अरे कम से कम जब तू इस जग में आया है, अपनी आंखें तो खोल, इस संसार को तो जान ले कि इस संसार में तुझे क्या करने के लिए आया है, क्या काम तुझे करना है। जाग के अपना काम तो कर ले, जिसको आया बीच जान। भाई जिस काम के लिए तू आया है और तू पैर पसार के आंख बंद करके सो रहा है, अरे इस निरंकार को जान ले, इस प्रभु परमात्मा को पहचान ले। इसी से ही तो जग में इंसान की पहचान होती है। नहीं तो इंसान आता है चला जाता है। सत्संग जी, कौन किसको जानता है, कौन किसके गुण गाता है। जब हमारा मिलन इस प्रभु परमात्मा से हो जाता है, ये निरंकार हमारे जीवन में आ जाता है, ये ब्रह्म ज्ञान, गुरु का ज्ञान जब हमारे जीवन में आ जाता है, तभी इंसान की एक अपनी पहचान बन जाती है। सत्संग जी, हम संगत में जाते हैं, इतने भाई बहन मिलते हैं, इतना लंबा चौड़ा निरंकार का परिवार है जो एक दूसरे से मिलाते ही जा रहा है, इंसानों को पहचान बनाता ही जा रहा है। तो जब भी हम कहीं आते जाते हैं, कोई संत महात्मा हमें मिल जाता है, तो मन कितना खुश होता है। धन निरंकार जी महाराज, वो इसलिए कि हमारी एक पहचान है। हमारी पहचान किसने कराई है? इस निरंकार ने कराई है, इस प्रभु परमात्मा ने कराई है। तो सत्संग जी, इसलिए तो सहनसा बाबा कहते हैं कि जिस काम के लिए आया है उस काम को जान ले, इस परमात्मा को जान ले। ना आएगा हाथ समय यह, पछताएगा तो अनजान। सत्संग जी, ये जो समय निकल जाता है ना, फिर ये हाथ नहीं आता है, इंसान पछताता है फिर। इस दुनिया के अंदर बंदे, 4 दिनों का तू मेहमान। सत्संग जी, इस दुनिया में जब इंसान आता है ना, तो वो सिर्फ 4 दिनों का मेहमान होता है। लेकिन धरती पर आने के बाद इंसान इस मायावी संसार में ऐसा फंस जाता है कि वो ये सब भूल जाता है कि ये रैन बसेरा जो है कुछ ही दिनों के लिए होता है। कब किसकी ये सांस निकल जाए, चलते फिरते कभी भी किसी की सांस निकल जाए, इसका कोई एतबार नहीं है। सत्संग जी, ये कोई परमानेंट नहीं है। मानस जन्म अमोलक पाया। सत्संग जी, ये मानव जन्म जो है बहुत ही अमोलक जन्म है, इसका मिलना नहीं आसान। सत्संग जी, ये ऐसे आसानी से नहीं मिलता है। 84 के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसमें भटकते रह जाते हैं इंसान, क्योंकि उसे इस निरंकार का गुरु ज्ञान नहीं होता है। मात गर्भ से बाहर आके भूल गया है तू भगवान। सत्संग जी, जब इस माता की जो गर्भ में बच्चा रहता है, तब तो दिन रात अरदास करता है इस परमात्मा से कि निरंकार, हमें इस अंधकार से निकाल के तू इस प्रकाश की रोशनी में भेज दे। लेकिन जब ये परमात्मा उसकी सुन लेता है, उसे इस धरती पे भेज देता है, इस काल कोठरी से बाहर निकाल देता है, तब उस भगवान को भूल जाता है।
अपने आप से तू ना वाकिफ, सतगुरु से कर ले पहचान। भाई तू अपने आप से तो वाकिफ है ही नहीं, तो कम से कम तू भी इस रमे राम को तो जान ले, इस परमात्मा को तो जान ले, इस सतगुरु को तो पहचान ले, जो बार बार अपने विचारों में कोने कोने में जाके इस सत्य की रोशनी को फैला रहे हैं। कम से कम तू इसको तो पहचान, जान ले पगले मालिक अपना। अरे नादान, कम से कम अपने इस मालिक को तो जान ले पगले, जिसका है ये पिंड प्राण। साथ संगत जी, जिसकी ये सारी कायनात है, ये दुनिया पूरी उसी की बनाई हुई है। कम से कम तो अपने उस मालिक को तो जान ले। आगे मुख दिखलाएगा क्या? भाई आगे जाके क्या मुख दिखलाएगा उसको, जिसने तुझे ऊपर से ये अमोलक जन्म दिया है, मनुष्य जन्म। तो ऊपर जब तू जाएगा तो उसको क्या मुँह दिखलाएगा? इतना तो सोच विचार कर ले इंसान। तू कम से कम ये तो जान ले कि तुझे उस परम परमात्मा ने इस धरती पे किस लिए भेजा है। कहे अवतार हाथ है तेरे, अपनी बाजी जीत या हार। सासंग जी, अवतार वाणी में सहनसा बाबा ने स्पष्ट रूप में यही वचन, यही शब्द आ रहे हैं, स्पष्ट लिखा हुआ है कि अपनी बाजी अपने हाथ में है, या तो इसे जीत ले या फिर हार जा। तो साथ संगत जी, यहाँ पे जो जीत हार की बात आई है, ये मनुष्य जन्म के लिए है कि ये जो अमूलक जन्म मिला है इसे सुधार ले। इसकी एक अपनी एक पहचान, अपनी पहचान कब बनती है साथ संगत जी? जब ये गुरु का ज्ञान, ये परमात्मा, ये निरंकार, ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में आ जाता है, तब हमारी असली पहचान होती है साथ संगत जी। जब हमारी असली पहचान इस परमात्मा से हो जाती है, इस निरंकार के से हो जाती है, तो साथ संगत जी हमारा एक निज घर बन जाता है। हमें फिर भटकना नहीं पड़ता है। जो ये 4 दिन का रैन बसेरा है, अब जब मर्जी हमें तो यहाँ से कूच करना पड़ सकता है साथ संगत जी, इसका किसी का पता थोड़ी नहीं है, क्योंकि ये सांसें तो परमानेंट है नहीं। तो इसलिए तो सच्चे पातशाह सदगुरु महाराज कहते हैं कि इस धरती पर आने के बाद जहाँ अब हमारा यहाँ पे घर है, लेकिन जब ये सांसें चली जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे? इस 84 के चक्कर में भटकना है, 84 के चक्कर में नहीं भटकना है। तभी तो ये प्रभु परमात्मा कहता है कि तू अपने आप को जान ले, इस रमे राम को पहचान ले, जिसका ये पिंड प्राण है, इसको जान ले, इसको पहचान ले। जब ये निरंकार हमारे जीवन में आ जाएगा, इस मालिक की हमें पहचान हो जाएगी साथ संगत जी, फिर हमारा ये जो है ना आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाएगा। यहाँ हम घर में रह रहे हैं अपने में, जो ईंट पत्थरों का मकान बना लेते हैं, हम इसे अपना परमानेंट ठिकाना समझ लेते हैं, लेकिन ये हमारा परमानेंट ठिकाना नहीं है। जब हम इस घर को छोड़ के जाएंगे, इस दुनिया से जब हम मुक्ति मिलेगी हमें, तो जो हमारी मुक्ति मिलेगी वो गुरु के ज्ञान के जरिए मिलेगी सत्संग जी। तो हमारा एक निज घर ऊपर बन जाता है सतगुरु महाराज के पास। हमें फिर भटकना नहीं पड़ता है, ना ही इस 84 के चक्कर में आना पड़ता है हमें। हम तो सीधे अपने इस घर से अपने निज घर में चले जाएंगे, प्रभु परमात्मा हमें खुद लेके जाएंगे। हमारे सतगुरु महाराज बैठे हैं ना, निरंकार बैठा हुआ है ना वो, तो इसलिए माता जी कहती है, सतगुरु महाराज इसलिए, सुदीक्षा जी महाराज इसलिए तो कहते हैं कि जिस काम के लिए तू आया है इसे जान ले, पहचान ले। ये जीवन बड़ा ही अमोलक है, इसका तू सही इस्तेमाल कर ले, अपनी एक पहचान बना ले। तो साथ संगत जी आओ मिल के इस हरि का गुणगान करे, इसकी लीलाओं का बखान करे। और ये जो सत्य का रास्ता हमारे सतगुरु महाराज जो साकार रूप में सुदीक्षा जी महाराज है, इनके जो भी आदेश उपदेश आते हैं इन्हें अपने कर्मों में ढालते चले जाएं, इस सत्य के रास्ते पे चलते चले जाएं। सेवा सुमिरन संगत, ये जो माता जी का पासवर्ड है, बाबा का पासवर्ड है, इसे सदैव ही अपने इस मन में बिठा के बसा के रखे सत्संग जी। सोते बैठते उठते, खेलते खाते पीते, काम करते समय, नहाते धोते समय कोई पाबंदी नहीं है, कोई समय नहीं बनाया है कि हमें इस समय इसकी पूजा करनी है सत्संग जी। इसलिए सदगुरु महाराज ने यही तो सिखलाया हमें, यही तो बताया है कि ये जो पासवर्ड है इसे सदैव अपने मन में बसा के रखो। तू ही निरंकार, धन निरंकार जी।